क्या हाल है गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस रिएक्शन। मैं हूं दीपक। तो आई होप कि सारे अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे, है ना। आप बढ़िया ही होंगे। तो आज की वीडियो पे हम रिएक्शन देने वाले हैं। वो वीडियो है अमेजिंग हिस्ट्री ऑफ हजरत अस्वाद, द ब्लैक स्टोन ऑफ काबा। कौन थे हजरत अस्वाद और को चुराने वाले? अच्छा, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये ब्लैक स्टोन की क्या कहानी है। तो स्टार्ट करें। बिल्कुल। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने, चूमा है तुझको मेरे मुस्तफा ने। ए हजरे असवद तेरा मुकद्दर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। दोस्तों, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मुसलमान हो जो हजरे असवद की कदर कीमत और फजीलत से वाकिफ ना हो। हर साहिब ईमान के दिल की आरजू होती है कि जिंदगी में कम से कम एक बार तो हजरे असवद को जरूर चूमे। क्या हकीकत है इस काले पत्थर की? क्यों मुसलमान इस पत्थर को चूमते हैं? काबा में क्यों लगा है ये पत्थर? और तारीख में वो कौन सा वाकया था जब हजरे असवद को चुरा लिया गया और टुकड़े कर दिए गए? दोस्तों, हजरे असवद अरबी के दो लफ्जों से मिलकर बना है जिसके मानी है काला पत्थर। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरे असवद के बारे में फरमाया कि ये पत्थर जन्नत से आया हुआ पत्थर है। ये दूध से भी ज्यादा सफेद था, मगर बनी आदम के गुनाहों की वजह से काला स्याह हो गया। दोस्तों, हजरे असवद आदम अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में आने के साथ ही जन्नत से इस धरती पर आया था। इसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसे काबा की दीवार में नस्ब किया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब आप 35 बरस के थे, ज़ुहूर नबूवत से पहले एक बार मक्का में इतना तेज सैलाब आया कि काबा की दीवारों को बहुत नुकसान पहुंचा। मक्का के कबीलों ने मिलकर काबा की मरम्मत तो करा दी, मगर जब हजरे असवद को काबा की दीवार में नस्ब करने की बारी आई तो सारे कबीले आपस में झगड़ पड़े। हर कबीले की यह ख्वाहिश थी कि ये शहादत उसे ही नसीब हो। फैसला ये हुआ कि जो भी शख्स सबसे पहले हरम में दाखिल होगा उसी का फैसला माना जाएगा। अल्लाह के हुक्म से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगली सुबह सबसे पहले हरम में पहुंचे। सब बोल उठे, देखो सादिक आ गया, देखो अमीन आ गया, यानी सच्चा और ईमानदार शख्स आ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर ली, उसमें हजरे असवद को रखा और कहा कि हर कबीले का सरदार इस चादर को पकड़ ले। ताहम सारे सरदार चादर को पकड़कर हजरे असवद को काबा के करीब ले गए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से हजरे असवद को काबा की दीवार में नस्ब कर दिया। अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सबसे पहले हजरे असवद पर चांदी का कवर बनवाया था। उसके बाद से आज तक ये रिवाज कायम है। अच्छा, जन्नत का ये अनमोल मोती, मुकद्दस पत्थर जालिमों के जुल्म से भी महफूज न रह सका। कई बार हादसात का शिकार हुआ। तारीख में हजरे असवद को चोरी भी किया गया और तोड़ने की कोशिश भी की गई। 317 हिजरी यानी 929 ईस्वी में बहरीन में कर्माटियंस की हुकूमत थी, जो कि इस्माइली शिया थे। यहाँ का हुक्मरान था अबू ताहिर सुलेमान करामती। उसने 29 ईस्वी में मक्का पर हमला किया और बैतुल्लाह को जबरदस्त नुकसान पहुँचाया। काबा के गिलाफ को फाड़ा, काबा की दीवारों को नुकसान पहुँचाया, यहाँ तक कि 30,000 मुसलमानों की लाशों से जमजम कुएं और हरम शरीफ को भर दिया। फिर इस जालिम ने हजरे असवद को काबा की दीवार से निकाला और अपने साथ बहरीन ले गया। वहाँ ले जाकर इसने हजरे असवद के कई टुकड़े कर दिए। ये वो साल था जब इतिहास में पहली बार हजन नहीं हो पाया था। इसके बाद तकरीबन 22 साल तक मुसलमान हजरे असवद की खाली जगह को चूमते रहे। कई बादशाहों ने कोशिश की कि किसी तरह हजरे असवद को वापस लाया जाए। 339 हिजरी यानी 950-51 ईस्वी में अब्बासिद खलीफा मुक्तदिर बिल्लाह ने जालिम मरदूद अबू ताहिर के साथ मुआहिदा किया कि तुम 30,000 दिनार ले लो और हजरे असवद को हमें वापस कर दो। अबू ताहिर इस पर राजी हो गया। खलीफा मुक्तदिर बिल्लाह ने एक आलिम मुहद्दिस शेख अब्दुल्लाह को हजरे असवद की वापसी के लिए बहरीन भेजा। बहरीन के बादशाह अबू ताहिर ने शेख अब्दुल्लाह को आजमाना चाहा कि देखें वो हजरे असवद को पहचान पाते हैं या नहीं।
शेख अब्दुल्ला के सामने एक खूबसूरत पत्थर लाया गया और कहा गया कि लो ये तुम्हारा हजरे अस्वद ले जाओ। शेख अब्दुल्ला ने लेने से इनकार किया और कहा कि हजरे अस्वद एक जन्नती पत्थर है, कोई आम पत्थर नहीं। हजरे अस्वद की दो निशानियां हैं, एक ये कि वो कभी पानी में नहीं डूबता, दूसरी ये कि वो आग से गर्म नहीं होता। फिर उस खुशबूदार पत्थर को पहले पानी में डाला गया तो वो डूब गया, फिर आग में रखा गया तो वो गर्म हो गया, यहाँ तक कि फट गया। अबू ताहिर सुलेमान ने फिर असली हजरे अस्वद मंगवाया, जो ना तो पानी में डूबा और ना ही आग में गर्म हुआ, बल्कि ठंडा ही रहा। अबू ताहिर ने कहा कि ये बातें आपको कहाँ से मिली? तो शेख अब्दुल्ला ने कहा, ये बातें हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिली। इसके बाद हजरे अस्वद को एक कमजोर ऊँटनी पर रखा गया, जो बड़ी उतावली होकर हजरे अस्वद को मक्का की तरफ ले चली। जबकि दोस्तों, जब अबू ताहिर सुलेमान हजरे अस्वद को चुरा कर बहरीन ले जा रहा था, तब तकरीबन 40 ऊँट जिन पर हजरे अस्वद रखा गया था बारी बारी मरते गए थे। 950-51 ईस्वी में हजरे अस्वद को फिर से काबा की दीवार में नस्ब कर दिया गया। इस वक्त हजरे अस्वद कई टुकड़ों में था। अब आपको मैं एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो शायद बहुत से लोग नहीं जानते। तुर्की, जिसे हम उम्मत का हमदर्द, मुसलमानों के हक की बात करने वाला देश मानते हैं, आज उस तुर्की में हजरे अस्वद के 6 टुकड़े मौजूद हैं। 1571 ईस्वी में उस्मानिया सल्तनत में हजरे अस्वद के टुकड़ों में से 6 टुकड़ों को निकालकर तुर्की भेज दिया गया था। आज ये 6 टुकड़े, जिनमें से एक टुकड़ा ब्लू मॉस्क के मेहराब पर, एक टुकड़ा सुलेमान मकबरे में और 4 टुकड़े सोकुल्लू शहीद मस्जिद में रखे गए हैं। तुर्की हजरे अस्वद के इन 6 टुकड़ों को तबर्रुक के तौर पर अपने पास रखे हुए हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस जन्नती पत्थर को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से काबा की दीवार में नस्ब किया, उस हजरे अस्वद को अपने पास रखने की इजाजत किसी देश को नहीं दी जा सकती। हजरे अस्वद की असल जगह काबा ही है। इसीलिए हमें तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि जल्द से जल्द हजरे अस्वद के उन 6 टुकड़ों को उनकी असल जगह पर भेज दिया जाए। दोस्तों, हजरे अस्वद के बारे में एक और बात जो शायद ही आपको मालूम हो, वो ये कि ये जो आप काला पत्थर देखते हैं, ये पूरा का पूरा हजरे अस्वद नहीं है, बल्कि ये तो एक अलग पत्थर है जिसमें हजरे अस्वद के 8 छोटे छोटे टुकड़ों को इस सेफ्टी के साथ नस्ब किया गया या चिपकाया गया है कि कोई भी इन 8 टुकड़ों को ना निकाल सकता है, ना ही नुकसान पहुंचा सकता है। इस तस्वीर में आप हजरे अस्वद के 8 टुकड़ों को आसानी से देख सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत के दिन अल्लाह ताला हजरे अस्वद को 2 आंखें और 1 मुंह देगा, जिससे कि हजरे अस्वद उन लोगों के हक में गवाही देगा जिन्होंने इसे चूमा था। हजरे अस्वद को चूमना अल्लाह के नबी की सुन्नत है। हज या उम्राह पर जाने वालों पर लाजिम होता है कि वो हजरे अस्वद को एक बार जरूर चूमे। अगर भीड़ हो तो दूर से हाथ के इशारे से हजरे अस्वद को चूमने की सुन्नत पूरी की जा सकती है। हजरे अस्वद वाले कोने से ही हज या उम्राह का तवाफ शुरू किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी हजरे अस्वद की तारीख। अगर वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी और पसंद आई तो वीडियो को लाजमी ही लाइक और शेयर कर दें। हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद आई, है ना। देखने में भी अच्छी लगी और समझने में और सुनने में भी, जो उन्होंने बातें बताई एक्चुअल में फैक्ट बातें। आपको कैसी लगी? लाइक शेयर कमेंट करके बताना। हमारे चैनल पे आके और सब्सक्राइब कर लो, और वीडियोस के लिए देखने के लिए बेल आइकन को भी ऑन कर लो, और इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो, है ना। और उसमें कमेंट करके बताइए। हाँ, और उसमें मैसेज करो, लिंक शेयर करो किस पे हमें वीडियो बनानी है। ये भी किसी न किसी ने हमें भेजी है तो उसी पे हमने रिएक्शन दिया है। बाकी आपको कैसी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करके आप बता सकते हो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।